आपकी ही उच्चतम संभावना को शिव कहते हैं। जो चेतना देह होने से इनकार कर दे उसे शिव कहते हैं। जो चेतना को ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, उसे शिव कहते हैं। जब तक तुम्हारे मन में अभी पाप पुण्य वगैरह चल रहे हैं, तुम अभी शिव से बहुत दूर हो, क्योंकि पाप पुण्य के भीतर क्या बैठा हुआ है? कामना। और जिसके पास कामनाएं हैं वो अभी अहंकार के इशारे चल रहा है, क्योंकि तुम अभी सुख की आशा में बहुत ज़्यादा पुण्य इकट्ठा करने का सोच रहे हो और दुख से बचने के लिए तुम पाप कम करने का सोच रहे हो। तो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अभी पाप पुण्य के खेल में फंसे हुए हैं। शिव मंत्रोच्चार में भी नहीं है। जो अभी ये सोच रहे हैं कि मंत्र उच्चार करने से जो ध्वनि निकलती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, उस वाइब्रेशन से जो सकारात्मक अनुभूति होती है, तो जो ये सोच रहे हैं शिव उनके लिए भी नहीं है। शिव मंत्रोच्चार के शब्दों में भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि जो शब्द हैं वो भी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और शिव प्रकृति से परे हैं। तुम अगर मानते हो कि मंत्रोच्चार भी एक सतोगुण है, सबसे ऊंचा गुण है, तो गुण भी तो प्रकृति के अंतर ही आ गए। तो ले दे के तुम प्रकृति के ही खेल में फंसे हुए हो और शिव प्रकृति से परे हैं। चेतना जिसकी इच्छा कर सके उसका नाम भी शिव नहीं है। चेतना जिसके बारे में गुण बता सके उसका नाम भी शिव नहीं है। चेतना जिसकी ध्वनि बना सके उसका नाम भी शिव नहीं है। जो प्रकृति को इतना जान गया है कि वो बोध स्वरूप हो गया है, और जो प्रकृति को इतना जान गया है कि वो प्रकृति का साक्षी भर हो सकता है, वो प्रकृति का अगर आलिंगन भी करता हुआ पाया जाता है पर प्रकृति से कभी आसक्ति नहीं करता। वेदों में भी शिव नहीं है, क्योंकि वेद का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान प्रकृति के अंतर्गत आता है, तो शिव ज्ञान में भी नहीं है। शिव यज्ञ में भी नहीं है, क्योंकि सामान्यतः यज्ञ का अर्थ कर्मकांड से लिया जाता है। तो तुम सोच रहे हो कि तमाम तरह की पूजा अर्चनाएं, धार्मिक अनुष्ठान और फलानी तरह की क्रियाएं करके तुम शिव के निकट आ जाओगे, तुम शिव को पालोगे, तो तुम शिव से अभी बहुत दूर हो। माने जब तक तुम प्रकृति के प्रति अज्ञान में हो और प्रकृति की किसी भी विषय के प्रति अगर तुम्हारे अंदर कामना है, तब तक तुम्हारे पास शिव चेतना नहीं है। ऐसी चेतना जो अभी प्रकृति से कुछ हासिल करने की फिराक में है, वो धेड़ बुन में है, वो चेतना अभी शिव से बहुत दूर है। तो शिव कौन है? शिव साफ चेतना को ही शिव कहते हैं, विशुद्ध चेतना को ही शिव कहते हैं। आपकी उच्चतम संभावना का नाम ही शिव है, सत्य ही शिव है, और इसके अलावा शिव कुछ नहीं है। धन्यवाद।